तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 12वीं क्लास के हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है एनसीईआरटी का पाठ 2 राजा किसान और नगर प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था इसका नाम है। तो इसमें पहले मुख्य बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो यह पहला पॉइंट है कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। यहाँ मुख्य पॉइंट को चर्चा करने के बाद में हम टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा में आया हुआ है। अगला पॉइंट है इसमें कि 1896 ईस्वी में फाहिरे ने नेपाल की तराई में अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख की खोज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि भरहुत लेख से बुध व अजातशत्रु की भेंट का पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा बताए गए अश्वमेघ यज्ञ का पता चलता है। कह रहे हैं कि अगला पॉइंट जो है यह है नागनिका के नानाघाट अभिलेख में भूमि दान का प्रथम उल्लेख मिलता है। अगला करें कि द्वितीय सदी ईसा पूर्व के रामगढ़ अभिलेख में मंदिरों में देवदासी रखने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी में था भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है और अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। तो ये रहा आप लोग का इस पाठ का मुख्य बातें। इसमें से मुख्य बातों को निकाल कर रखा गया है। अब हम चर्चा करने वाले हैं पाठ 2 के ऑब्जेक्टिव जो कि किसी न किसी 12वीं क्लास में तो आया ही है, इसके अलावा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन आता है हमेशा, इसलिए इसको मिस ना करें। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बुचुनियो बोल मत, चुप रह। ये ऑब्जेक्टिव तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ये है समुद्रगुप्त को। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये था मगध। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ये है 13वां शिलालेख। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो ये है 78 ईस्वी। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो ये अशोक ने। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बगल में लिखा हुआ है। अशोक किस वंश का शासक था? इतने बार ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो अशोक था मौर्य वंश का शासक।
अगला क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम पर की? तो गंगा, सोन और पुनपुन, इन सभी के संगम पर। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त को। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन। किसने अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा प्रभावती गुप्त के। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहन काल का। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो यानी सागर पे। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देख लीजिए सब। तो खरोष्टी अभिलेख, इस खरोष्टी लिपि का। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो ये है हर्षवर्धन के। पंचतंत्र रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। कामसूत्र की रचना किसने की? ये वत्स्यायन ने। कौटिल्य किसके मंत्री थे, जिसको कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये 16 हो जाएगा। महाजनपद 16 महाजनपद है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व।
विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो ये विशाख दत्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसका? तो ये बी और सी, यानी कि चांदी का और तांबा का। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी और तांबा का। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। सभी क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य को। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला यहाँ कह रहा है तो चैत्य स्तूप, वास्तुकला तथा स्तंभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ये आप लोगों के सामने है ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है या होती है? समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है या किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। यहाँ दो ऑप्शन था और दो नीचे ऑप्शन था, तो इसका अशोक राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिशण ने। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो
लक्षणाध्यक्ष। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कल्हड़। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4वीं सदी में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है किसकी? तो इसका राइट आंसर प्राक मौर्य काल की। तो इसी प्रकार आप लोगों को वीडियो चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।